राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। देखो, संकीर्ण नहीं बनना चाहिए। संकीर्णता में केवल अपराध होता है। ये हमने लिखा है, पाठ कहा नहीं, कहने के लिखवा रहे हैं मुरली से कि आज देश का नाश क्यों हो रहा है। इन सांप्रदायिक संकीर्णताओं ने देश का नाश कर दिया। भक्ति को राजस कर दिया, भक्ति को तामस कर दिया, भक्ति को गुणमयी कर दिया। और इसका प्रभाव सारे देश पर पड़ा। तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मखदान। देव न बरसें धरती, बय न जामे दाम दान है धान धान। कहीं भी फसल नहीं होती है ठीक से, संसार में समय पर वर्षा नहीं होती है। जप को तामस कर दिया। लोग कहते हैं इतनी माला करते हैं हम, लेकिन तुम कैसा जप कर रहे हो, ये भी तो प्रश्न है। जब भी तामस होता है, राजस होता है, सात्विक होता है। कैसे होता है ये समझना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो नियम के बड़े पक्के होते हैं और नियम के पीछे वो भावनाएं कैसी हैं, सात्विक हैं कि राजस हैं कि तामस हैं, वो नहीं सोच पाते। और सारा साधन तामस हो जाता है। व्रत करना, जप करना, तप करना, यज्ञ करना, दान करना, ये सब तामस हो जाता है। ये केवल रामायण की बात नहीं है, भागवत की बात भी है, गीता की भी बात है। बताने वाले जो निष्पक्ष हैं वो नहीं मिलते समाज में। संकीर्ण लोग ही मिलते हैं, गुरु बनते हैं हर संप्रदाय में। और उसकी बुद्धि संकीर्ण कर देते हैं। उससे क्या होता है, उससे सब साधन, सारा का साधन, जप है, तप है, व्रत है, सब मिट्टी मिल जाता है। इसको ठीक से समझो सब लोग। घर छोड़ के तुम लोग आई हो या साधु लोग आए हैं, तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय में श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल देव ने स्वयं कहा है। ये गोसाई जी ने लिख दिया तो कोई अपने मन से नहीं लिखा है। गीता से भी हम प्रमाण देंगे। सारा समाज का नाश हम जैसे लोगों ने धर्म उपदेश दे करके सब चमत्कार नष्ट कर दिया भक्ति का।
अहम सर्वेषु 3:29-21 सब जगह के प्रमाण रख लो जिसमें ये न लग जाए कि भाई कोई यहां रहते थे अब तो नहीं, आजकल दिखाई पड़ रहे हैं। एक दिन हमारे पास गए, बोले आप वृंदावन की बहुत बुराई करते हैं। वृंदावन की बुराई क्यों कर रहे हैं? समाज की बुराई करते हैं हम। और समाज की बुराई नहीं, जिन लोगों के हृदय में संकीर्णताएं हैं, समाज को जो नष्ट कर रही हैं, उनकी बुराई नहीं करते, उनसे सावधान रहने की बात कहते हैं। निंदा तो संसार में किसी की नहीं करना ही चाहिए, लेकिन ताते मैं गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। गुणों को संग्रह, दोषों का त्याग, इसके लिए दोषों में दोष और गुणों में गुण, इसका बखान किया जाता है। दोष दर्शन तो बहुत जरूरी है। भगवान ने कहा कि तुम जब तक संसार में, शरीर में दोष नहीं देखोगे, तुम्हारा मन नहीं हटेगा। 13वें अध्याय में गीता जी में देख लो, जो दोष दर्शन नहीं करता है उसको ज्ञान नहीं होता। ज्ञान के 20 बिंदु बताते हैं भगवान ने 13वें अध्याय में। संख्या गिन लो, ज्ञान के 20 बिंदु भगवान ने बताए हैं। उसमें दोष दर्शन भी एक बिंदु है। वो 7, 8, 9 अध्याय 13 में 7वां, 8वां, 9वां श्लोक, और 10वां भी थोड़ा सा है। इस तरह से 20 बिंदु भगवान ने बताए। गिनो, 7वां 13/7, 20 से कम नहीं है, 20 का होना जरूरी है। अमानित्वम, अमानी रहना, ये सब जगह लिखा है। महाप्रभु जी ने भी कहा है, अमानी अमानी ना मान देना। मान का भाव आया, मानते ज्ञान पान कर लाजा, रामायण में भी लिखा है, और ज्ञान नष्ट हो गया। संगते जति कुमंत्रते राजा, मानते ज्ञान पान कर लाजा, पानते लाजा। संग से शुद्धि चली जाती है, जति नष्ट हो जाता है। कुमंत्र से राजा नष्ट हो जाता है। मान आया और ज्ञान नष्ट हुआ, उसी समय खत्म। चाहे हम कितने बड़े पंडित हैं, विरक्त हैं, ज्ञानी हैं, भाषण कर रहे हैं, धर्माचार्य हैं, कुछ ही हैं, मिट्टी में मिल गए। तो अमानित्वम पहला गुण। जब अमानी हो जाता है तब दंभ नहीं करता, और मानी होता है तो दंभ करता है। देखो तुम, हम ऐसा रहस्य बता रहे हैं तुमको, कोई नहीं जानता। ये दंभ आ जाता है। तो अमानी और अदम्भी। दंभ से क्या होता है? आत्म प्रशंसा
जैसे एक दुकानदार कहता है हमारे दुकान पर जो माल मिलेगा वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, और सब दुकानदारों की निंदा करता है। ये हिंसा है। अपने मान के लिए मनुष्य दूसरों को कम बताना या उसमें कमी निकालना ये नहीं करता। अहिंसा तीनों का जोड़ा है, अमानी, अदम्भी, अहिंसा, तीन। हम मान लो किसी की निंदा कर रहे हैं, लेकिन सारा संसार तो ऐसा ही है। वो तो तुमको सही को गलत बताएगा। तो शांति, क्षमा चौथा गुण है। उससे बदला मत लो। ये 20 बिंदु हैं, ठोस ज्ञान। इनको समझो और समझाओ, दिव्य शक्ति पैदा हो जाएगी तुम्हारे अंदर, और नहीं खोखले रहोगे। बहुत से संत आए चले गए, बहुत सी लड़कियां आई चली गईं। किसी के जाने से कुछ नुकसान नहीं होता है, उसी का नुकसान होता है। तो 5 गुण मिलकर के आर्जव बन गए। पांचवा अमानी पहला, अदम्भी दूसरा, अहिंसा तीसरा। अहिंसा माने किसी की निंदा नहीं करना, किसी का यश नष्ट नहीं करना। शांति, क्षमा चौथा। पांचवा है आर्जव, सरलता। सातवां है वैराग्य, इंद्रियार्थ माने विषयों में वैराग्य। ये छठवां है। छठवां है राग न रहे विषयों में। विषय माने खाली स्त्री नहीं होता है कि पुरुष समझे हम स्त्री को छोड़ बैठे तो बैराग। बैराग का बहुत गलत अर्थ चल रहा है। बैरागी भटकत फिरें लिए बैर और आग, बिहारी देव जी ने लिखा है। आजकल बैराग में बैर ज्यादा है, आग ज्यादा है। बैर है दूसरे संप्रदायों से, दूसरे वैष्णवों से, दूसरे भक्तों से, और आग में जल रही है। उसकी उन्नति से उसका प्रभाव न बढ़ जाए, या अपने अंदर जो तृष्णा जाग रही है वो आग है। तो बैराग का मतलब राग हट जाए, राग न रहे। सातवां है अनहंकार, अहम बुद्धि नहीं रखना। आठवां है दोष दर्शन, जरूरी है दोष दर्शन करना। उससे बचोगे कैसे? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। शरीर में अपने दोष देखो, दूसरों के दोष नहीं। जन्म, कोई जन्म लेता है, कोई मर गया। बुढ़ों को देख करके देखो, देखो शरीर की, एक दिन सब बुढ़े होते हैं। हाँ, आगे चले गए, ठीक है। आचार्योपासनम छठवां था। शौच सातवां था।
8वां था स्थिरता, 9वां था आत्म संयम। 9 अमानी अदम्भी 2, अहिंसा 3, शांति 4, 5 आर्जव, 6वां आचार्य गुरुओं की उपासना, गुरु भक्ति। 7वां है शौच, पवित्रता, मन की पवित्रता। मन की पवित्रता आसक्ति से नष्ट होती है। तपा शौचम दया सत्यम ईता इति पादा कृते कृता, अधर्मांशैस्त्रयो भग्ना स्मय संग मदैस्तव। क्या है संख्या? 1, 18, पहला स्कंद का 17वां है कि 18वां है? 17 का 24। समय से तप नष्ट हुआ, संग से शौच पवित्रता नष्ट हो गई अंतःकरण की। किसी के शरीर में आसक्ति करेंगे, माँ है, बेटा है, ये शरीर गंदा है, इसकी आसक्ति से पवित्रता चली जाती है। मद से दान नष्ट हो जाता है। तो ये 6वां आचार्य उपासन, 7वां शौच पवित्रता, 8वां स्थिरता। बैठने में स्थिरता चाहिए, उठने में, रहने में। लोग एक ही जगह भजन करते हैं 12-12 साल, क्यों? स्थिर आसन से। पतंजलि भगवान ने आसन की सिद्धि स्थिरता से दिया है। शरीर की स्थिरता, मन की स्थिरता, वाणी की स्थिरता। 8वां, 9वां है आत्मविनिग्रह। संयम, मन का संयम। 10वां है वैराग्य। 11वां है अनहंकार। और 12वां है दोष दर्शन, जो हम गलती से पहले बता गए थे। तेरहवां है आसक्ति। आसक्ति माने आसक्ति न रहे। बड़ा आसक्ति मतलब चारों ओर से लिपट गई। शक्ति माने लिपटना। स्त्री आके शरीर से नहीं लिपटती, मन से लिपट जाती है। तो शक्ति होती है मन में, सज्ज धातु, जुड़ना। शरीर का लिपटना चिपटना तो थोड़ी देर का होता है। लेकिन वो इतना गंदा नहीं जितना कि मन का लिपटना। अभिष्वंग, ये 14वां है। अभी माने चारों ओर, श्वंग माने लिपट जाना।
आसक्ति से उल्टा है अभिष्वंग। नहीं लिपटे, और अभिष्वंग माने चारों ओर से लिपट गए, और अनभिष्वंग माने बिल्कुल नहीं लिपटे। 14। 15वां है चित्त की समानता, समचित्तत्वम। इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में, इष्ट माने मन का पसंद। तुमने किसी को देखा लड्डू खा रहा है, सोच रहे हो हमको भी दे दें, नहीं दिया तो गुस्सा आया, दे दिया तो खुश हो गए। इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में समान मन रहे, ये 15वां है। अभिष्वंग कहाँ होता है? बेटा बेटी में, स्त्री में, गृह आदि में। आदि माने कुटुंब परिवार में। इनमें अभिष्वंग रहे। सोलवां है अव्यभिचारिणी भक्ति। सत्रवां है विविक्त मन, एकांत या पवित्र देश में रहना। ये 17वां है। विविक्त माने पवित्र भी होता है, और यही सही अर्थ है। ऐसा नहीं कि हम एकांत में रह के हैं, अहंकार कर रहे हैं हम तो बड़े एकांतिक हैं, तो और गंदा हो गया मन। अठारवां है जन संसद में प्रेम न होना, भीड़ भाड़ में। ये विकार हम लोगों में ज्यादा होता है। कथा कह रहे हैं कितने आदमी आए, ज्यादा आदमियों को देख करके जोर से तान छोड़ने लग गए, जोर से कथा कहने लग गए, क्योंकि जन संसद में प्रेम है हमारा। ये हमारे यहां शिकायत बहुत है। अभी कल फोन आया, नरसिंह दास जी का, वो गए हैं उसके साथ, देव क्या राधकेश के साथ। बोले यहाँ कुछ इंतजाम नहीं है, भीड़ भाड़ कुछ नहीं है, बेकार आना रहा। ये हर जगह उनका रणरोजना रहता है कि उनका दिमाग हाई है। तो पहले ही वहां जहां नई जगह जाते हैं, पहले दिन असंतोष जाहिर जरूर करेंगे। कुछ है यहाँ, माइक गड़बड़ है, यहाँ आदमी गड़बड़ है, यहाँ ने खाने के इंतजाम नहीं, पहने के इंतजाम नहीं है, बिजली नहीं है, पंखा नहीं है। एक बड़ी बड़ी लिस्ट उनकी निकलती है। ठीक है, तो इसीलिए तो कह रहे हैं जन संसदी में भीड़ में प्रेम होना। सनकादिक हैं, वो अकेले बैठ जाते हैं, 3 आदमी सुनते हैं, कभी भीड़ की जरूरत नहीं है। और हम जैसे लोग जहां पहुंचेंगे, ओहो 10 आदमी बैठ रहे हैं, बस कुछ नहीं, ये क्या कथा बता है, 10 आदमी हैं, यहाँ कुछ मन नहीं लगेगा कथा। क्योंकि जन संसद में भीड़ में हमारा मन है। 18वां, ये सब में है विकार। ऐसा नहीं कि उनमें कह रहे हैं नरसिंह दास जी का नाम लेकर के, वो तो बेचारे जमाने की बात इसलिए कहते हैं, मानगढ़ में जानते हैं बहुत जरूरत रहती है, अच्छा भेंट पूजा जाए तो खर्च चलेगा। वहाँ पूरे विरक्त, पैसा वैसा नहीं रखते हैं, जो कुछ आता है मानगढ़ को दे देते हैं।
लेकिन ये भी गलत बात है। मानगढ़ की क्या इस कथा के घर से चलेगा? तुम अपने उससे क्यों गिरते हो? यह 18वां 19वां है अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित रहना। भीतर का ज्ञान अध्यात्म, बाहर की भीड़, बाहर की उपलब्धि, पैसा धेला, मान सम्मान, ये सब कुछ नहीं। अध्यात्म ज्ञान, भीतरी ज्ञान। और 20वां है तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। अब आया तत्व ज्ञान। 19 के बाद 20वां 19वां था अध्यात्म ज्ञान। बाहर का कुछ ज्ञान नहीं रहा। तब 20वां तत्व ज्ञान हो गया। तो इन 20 में हमें कह रहे थे दोष दर्शन जरूरी है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो शरीर के दुख हैं, और मानसिक दुख भी अनेक होते हैं। हर गुरु सिखाता है प्रचार। नए नए मत चले हैं। कहीं कोई राधा स्वामी है, कोई कहीं सच्चा सौदा है। वो सब झूठ, सौदाओं को झूठा बताते हैं। हमारा जो धर्म है, हमारा प्रचार सच्चा है। हम सच्चे हैं, हर गुरु कहता है। ये मानसिकता गलत है। और इसके भीतर पड़ करके बड़े बड़े लोग नष्ट हो जाते हैं। एक लड़की थी, कई वर्ष पहले बाहर से आई थी। उसका नाम कुछ भूल गए। खैर, वो नित्य कीर्तन में इतना नाचती थी, रिकॉर्ड तोड़ दिया था उसने। हमें याद है, हम काम बन जा रहे थे, भोजन थाली से उल्टी यात्रा वापस जा रही थी। धूप कड़ी थी, लेकिन हमारे पीछे पीछे चल रही थी पंखा करते हुए। छाता वाता हम लगाते नहीं, पसीना आ रहा था। फिर यहां भी कुछ दिन रही और सारी रात नृत्य करती थी। कब खाती थी, कब पीती थी। यहां से वापस गई, गुरुदेव को पता पड़ा कि वहां के प्रभाव में आ गई है ब्रज के। तो उन्होंने उसकी मां को सिखा दिया और उसको सिखा दिया, इसको ब्रज मत जाने देना। वो आज तक नहीं आ पाई। ये संकीर्णता है, ये ऐसी राक्षसी है जो खा जाती है आदमी को। और इससे सिखाने वालों को भी दोष लिखता है। क्या लगता है? भगवान कपिल देव कह रहे हैं उनकी अर्चा एकमात्र विडंबना ढोंग रह जाती है। 3-29-21 और अगर कुछ अर्चा किया भी, घंटी मंटी हिलाई, सेवा किया है, तो 22वां श्लोक, तो भस्म हो गया। वो फल बल कुछ नहीं मिलेगा। सारा साधन भस्म हुआ। ऐसे गुरु मिले
कि शिष्य के भी साधन नष्ट कर दिया और गुरुपन कर नष्ट कर दिया। चार चीजें हैं, अनादर, उपेक्षा, द्वेष, अभिमान, अपमान। वो शांति नहीं मिलेगी कभी। 21वां 23वां और 24वां है भगवान नैव तुष्ये, भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। किसी के अवमानना कर रहे हो, कभी नहीं होंगे। चाहे तुम कितने बड़े महात्मा हो, लोगों के 1-1 लाख शिष्य हैं और लेकिन भगवान उनसे प्रसन्न नहीं हैं। क्यों? नारद जी ने उपदेश दिया है, चौथे स्कंद में 31वें अध्याय में, इकतीस का 21वां श्लोक। ये जो संकीर्ण लोग होते हैं कुमनीषी होते हैं। कुमाने इनकी बुद्धि दुष्ट है, इनकी इज्जा आराधना को भगवान स्वीकार नहीं करते। नारद जी कह रहे हैं, न भजति कुमनीषिणाम सैज्याम, क्योंकि भगवान तो अधनात्म धन है, निर्धन के धन है। तुम इकट्ठा कर रहे हो धन को, तुम इकट्ठा कर रहे हो सम्मान को, तुम इकट्ठा कर रहे हो अपने प्रभाव को, तुम इकट्ठा कर रहे हो और चीजें, निर्धन नहीं हो। भगवान तो निर्धन लोगों का धन है, अधनात्म धन है। वो तुम्हारे जब तब भजन भजन को कुछ नहीं स्वीकार करेगा। क्योंकि तुम अकिंचन लोगों में अभाव कर रहे हो, विदधति पापम मने अभाव कर रहे हो। प्राय यही होता है। एक संप्रदाय कहता है वहां रस नहीं है, हमारे यहां रस है, हमारे यहां नित्य विहार है, हमारे यहां ये है, हमारे यहां ये है, और जगह अभाव करता है। पाप माने अभाव। यही बीमारी सब जगह चल रही है, टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे तक। ये हमारे यहां भी बीमारी है, ऐसा नहीं कि हमारे यहां नहीं है। कोई नया व्यक्ति आया तो पुरानन कहता है कि हम तो बहुत दिन से रह रहे हैं, तू कल का आया है। उसका तिरस्कार करता है, अपमान करता है। यानी तुम्हारे में वात्सल्य नहीं है, उदारता नहीं है। उदार व्यक्ति को भक्ति सिद्ध होती है। देखो 7वें अध्याय में गीता में, किसी भी प्रकार की भक्ति चाहिए, सकाम निष्काम कोई भी, 7 का 18, उदारता क्या है? संकीर्णता से उल्टी है। संकीर्ण बना दिया, उसको उदार बना दिया, उदारता नष्ट हो गई। तो इसलिए तुम्हारा भजन भजन कुछ नहीं रहा।
मान लो साधुओं में नहीं कोई लड़की नहीं आई है और उसको बड़ी लड़की अपमान कर रही है कि तुल कल के आई है, यहां बैठ, यहां लैट्रिन कर, यहां उठ बैठ, ये सब शासन करना द्रोह है, उदारता नहीं है। उदार व्यक्ति अपने आप सम्मान पाता है। हमने सुना कि इन्होंने अपने कोठी में जगह दे दिया सेवा ने, तो एकदम मन प्रसन्न हो गया। उदार ऐसा बनना चाहिए। ये नहीं कि हमारी कोठरी है, हमारे बाप की कोठरी थोड़ी है। हम ही यहाँ हैं, हम कहें कि हमारे तुम इस आश्रम में मत रहो, चले जाओ, तो क्या हमारे बाप ने बनवाया है? पैसा प्रभु की इच्छा से आया है, भक्तों का आया है, और हम मालिक बने। कोई भी साधु मालिक बने, ये गलत है। उदार बनना चाहिए। कभी हम भी आए थे यहां, तो भिक्षा मांगना नहीं जानते थे। लंबी कहानी है, कहने का मतलब यह है कि सारा जप तप व्रत यज्ञ दान हम लोग तामस बना देते हैं, और वो तामस चीज भगवान को पसंद नहीं है। वो तामस साधन सिद्ध नहीं होता है, वो नष्ट हो जाता है। जैसे भस्म में, यज्ञ में, राख में हवन किया, उसमें आग ही नहीं है। और नारद जी ने स्पष्ट कर दिया, उस भजन को भगवान स्वीकार नहीं करते। न भजति कुमनीषणाम सैज्याम। उदारता के विरुद्ध संकीर्णता ही हम लोग सिखाते हैं, और इसीलिए समाज का नाश हो रहा है। भक्त को इतना उदार होना चाहिए कि भगवान भी सामने आ जाए, कहें हमारे धाम में चलो, हमारी सेवा में चलो, मना कर दे। सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकतम अप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। कपिल भगवान ने कहा है, सालोक्य मने उनके लोक में जाना, समीप मने उनके पास रहना। ये 4 प्रकार की जो मुक्तियां हैं, इनको भक्त लोग देने पर भी नहीं लेते हैं। 3, 29, 13। अब देखो, हम जो कह रहे हैं ये कमी हमारे अभी यहां है, तो इसको भागवत से समझो। नौवां स्कंद, चौथा अध्याय, नहीं 9, हाँ चौथा ही होगा। 9 से 4, 67, 67। देखो हमारे यहां एक कमी है कि नहीं है, सब लोग समझो। मत्स्यव्या प्रतीतम सालोक्यादि चतुष्टयम। हमारी सेवा से सालोक्यादि 4 प्रकार की मुक्ति मिल जाती है। भगवान ने कहा हमारे साथ रहो, हमारे संग रहो, वो कुछ नहीं चाहता भगवान भक्त।
नेच्छन्ति सेवया पूर्णा, वो तो सेवा चाहता है। कुतोन्यत काल विद्रुतम, काल थोड़ी देर में जिसको खा जाएगा, मकान, जमीन, जायदाद, नाम, ये सब काल खा जाता है। थोड़ी देर मकान नहीं रहेगा, कोठरी नहीं रहेगी। हम समझ रहे हैं कोठरी हमारी है, हमारे बाप की है। अच्छा तो यह है कि अपना जगह दे दो दूसरे को, ये उदारता है। जो चीज काल विद्रुत है, काल खा जाएगा, उसको तुम अपना समझ रहे हो। भगवान का भक्त बनना है तो भगवान की सेवा भी छोड़ दो। क्यों भक्त के पीछे? भगवान कह रहे हैं, ना हम आत्मानम आशा से 64, 9:4-64। भगवान बोले मैं अपनी आशा नहीं करता रहने का, लीला करने का। अगर हमारे भक्त नहीं हैं, साधु नहीं हैं, और तो क्या लक्ष्मी जी, श्रीयम लक्ष्मी जी को भी मैं नहीं चाहता हूं। जिन भक्तों ने अपना दार, स्त्री, अगार, मकान, पुत्र, बेटा, बेटी, प्राणों को, धन को छोड़ा है, मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूं? अब कोई घर छोड़ के आई है या घर छोड़ के आया है और उसको कहें कि नहीं ये हमारे कोठरी है, हमारे बाप की है, इसमें तुम नहीं रह सकते हो, ये अपराध है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति है भगवान का भक्त भगवान की शरण में आता है तो उसको हम कष्ट सह करके उसकी सेवा करें। हमसे अच्छे तो मुसलमान हैं जो अपने धर्म प्रचार के लिए, ईसाई हैं, सब सुविधा देते हैं, स्कूल खोलते हैं, अस्पताल खोलते हैं, पैसा बांटते हैं। और हम लोग उत्सव में, राधाष्टमी, रंगीली पर लोग आते हैं भक्त बाहर के, अपने पास सोने की टिकने की जगह नहीं दे सकते। ये क्या भक्ति है? ये संकीर्णता है। देश काल इनसे परिच्छिन्न हो जाना संकीर्णता है। परिच्छिन्नता माने टुकड़ा। नास्तिक लोग भगवान को भगवान नहीं मानते हैं क्योंकि भाई एक देश में है, अवध में रहते हैं, ब्रज में रहते हैं, एक काल में रहते हैं कि द्वापर में भय अब नहीं है। देश काल की परिच्छिन्नता जहां नहीं है वो है भगवान। पाणिनि का एक सूत्र है जो कर्म से नहीं बंधा है, जहां कोई सीमा नहीं है, वो है पुरुष। ये बात पतंजलि भगवान ने कहा है। तो हम ऐसे भगवान की उपासना करते हैं जो देश काल की सीमाओं से अपरिच्छिन्न है। क्यों है, कैसे, ये हमारी बुद्धि नहीं समझ सकती। गोसाई जी लिखते हैं एक जगह, लोकपाल जमकाल पवन रवि शशि सब आज्ञाकारी, तुलसीदास प्रभु उग्रसेन के द्वार बेत करधारी। जिस भगवान के अधीन
8 लोकपाल हैं, यम वरुण कुबेर आदि लोकपाल। जमराज जिसके अधीन है, काल जिसके अधीन है, पवन हवा जिसके अधीन है, रवि सूर्य जिसके अधीन है, शशि चंद्रमा जिसके अधीन है, लोकपाल जमकाल पवन रवि शशि सब आज्ञाकारी, ऐसा भगवान तुलसीदास प्रभु उग्रसेन के दरवाजे खड़ा है, बेत लेकर के, डेवढ़ीवान बन करके, द्वारपाल बन करके। ये हम कैसे समझ सकते हैं कि भगवान इतना दयालु है, इतना भक्त के अधीन है? क्योंकि अनंत दया है उसके अंदर। भक्तमाल में बहुत से लोग वैष्णव बनते हैं और ये विश्वास नहीं रखते कि मीरा के यहां सामने कृष्ण नाचते थे। वे वैष्णव नहीं, वे रोगी हैं, संकीर्णता के रोगी हैं। और ये रोग उन्होंने सीखा है अपने से बड़ों से, यानी हम लोगों से। हम लोग संकीर्ण हैं तो हम तुमको संकीर्ण बना देंगे। जाको गुरु भिखारिया शिष्य करोड़ों जान। बिहारी देव जी लिखा, गुरु खुद भिखमंगा है तो शिष्य कौड़ी बीनेगा। यहाँ गया वहाँ गया, घूरे में हम देखते हैं गरीबों के बच्चे आते हैं और कूड़े खाने में प्लास्टिक और प्लाइथीन का क्या उसके टुकड़े उठाते हैं और ले जाके बेचते हैं बेचारे। तो जिसका गुरु भिखारी है उसी से कनौड़ा होगा। पॉलीथीन की थैलियां इकट्ठा करेगा, इसको बेचेंगे 2 आना मिल जाएगा। बड़ी सच्ची बात लिखी है। प्लास्टिक के टुकड़ों को बीनेंगे, पॉलीथीन की थैलियों की बीनेंगे, क्योंकि हमारा गुरु भिखारी है। भिखारी क्यों है? संकीर्ण है बुद्धि में, परछिन्नता की सीमा में आ गया, भिखारी बन गया है। उदारता नहीं उसमें। उदारता क्या है? उत्कृष्टेन आसमंतात राति उदारः। रा देने अर्थ में धातु लगती है, जो हमेशा देता रहता है, वो उदार है। क्या देता है? मरी बछिया गैया को बोलो दान दे दो बामन को, बछिया मर गई है, इसको दान कर दो, अभी इसके सांस चल रहे हैं, गौदान का पुण्य मिल जाएगा। बोलो बोलो, संकल्प बोलो। और कोई हम जैसा लोभी ब्राह्मण था, बोले बछिया तो मर रही है, कोई बात नहीं, मरी बछिया चमार को दे देंगे। तो चमार इसके चमड़ा निकालेगा तो कुछ हमको देगा। तो दाता भी लोभी है और लेने वाला भी लोभी है। उसने मरी बछिया दान दिया, उसने कहा लाओ ये भी दे दो, उसने जाकर चमार को दे दिया। तो दोनों ही संकीर्ण हैं, उदार नहीं हैं। उदार कहते हैं उत्कृष्टम आसमंताति राति। उत्कृष्ट वस्तु देता है, अच्छी चीजें। नचिकेता ने अपने बाप से विरोध किया था। उपनिषदों की कथाएं हैं। बाप गुस्से में आ गया। वो क्या कर रहा था? बाप कमजोर गायें, बीमार गायें छांट कर रखी थी अलग, और बोले बेटा
गौदान करो, गौदान करो, बड़ा अच्छा है, महिमा है शास्त्र में गौदान की। नचिकेता था तो लड़का, लेकिन संस्कारी था, ज्ञानी था। वो समझ गया कि पिताजी ये ब्राह्मणों को बहका रहे हैं, गरीब और बीमार गायों को दान दे रहे हैं और बढ़िया बढ़िया गैया बचा रहे हैं हमारे लिए। क्यों? इस संकीर्णता की जड़ मैं हूं, मेरे में आसक्ति है, इसलिए इस समाज को धोखा दे रहे हैं, शुद्ध धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। तो उसने एक प्रश्न किया पिताजी से बार बार जाकर के, पिताजी आप मुझे किसको दान दोगे? प्रश्न तो बड़ा अच्छा है कि मनुष्य को सर्वस्व दान दे देना चाहिए। क्या बेटा, क्या बेटी, क्या महल, क्या दुमहल, क्या पैसा धेला, यानी हमारा तुम्हारा संग अनित्य है। हम भी एक दिन बिछड़ेंगे, तुम भी बिछड़ोगे। न बेटा संग जाएगा, न बेटी संग जाएगी। तो इसलिए प्रश्न उसने पूछा कि पिताजी को ज्ञान हो जाए, लेकिन पिताजी को ज्ञान की जगह गुस्सा आया। पिताजी सोचते हैं कि मैं इसी के लिए तो बचा रहा हूं, ये अपना हित नहीं समझता है, ऐसा मूर्ख लड़का है। लड़का ज्ञानी है, उसको पिता मूर्ख समझ रहा है, क्योंकि उसकी बुद्धि संकीर्ण हो गई है, सीमित हो गई है। सम्यक कीर्ण इति संकीर्णम, खुद जाना कीर्ण धातु, क्री धातु दीर्घ का आरांत है। तो क्यों होगा ये संकीर्ण? क्योंकि हमारे में आसक्ति है। इसलिए उन्होंने कहा कि आप मुझे किसको दान में दोगे? इन्हें हम भी मर जाएंगे थोड़ी देर में, क्या बेटा क्या बेटी, कोई साथ नहीं रहेगा। तो पिताजी को गुस्सा आया, बोले तुझे मैं जमराज को दान देता हूं। इन्हें ऐसा प्रश्न करने वाला मूर्ख बेटा मर जाए तो अच्छा है, जो हित नहीं समझ रहा है। मैं तो इसके लिए अच्छी गैया बचा रहा हूं, और ये कहता है मुझको दान में किसको दोगे? कुपात्र को ज्ञान दिया, विभीषण ने ज्ञान दिया था रावण को, रावण ने पटक के लात ही लात मारा सभा में, ले हमें शिक्षा देने का फल ले ले। एक बंदर ने, एक बया पक्षी घोंसला बड़ा अच्छा बनाता है। बंदर पानी में बाहर भीज रहा था पेड़ पर, तो चिड़िया बोली बया अपनी चोंचों भाषा में, अरे बंदर तेरे हाथ पांव तो मनुष्य के तरह हैं, हमारे तो हाथ पांव भी नहीं है, हमने चोंच से ऐसा घोंसला बना लिया, इसमें पानी नहीं आ सकता है, तू भी बना ले घोंसला और भीजेगा नहीं। बड़ी अच्छी बात बेचारी ने, उस चिड़िया ने हित की बात कही। बंदर ने देखा हमको शिक्षा देती है, उठा गुस्से में और उसके घोंसले को नोच करके फाड़ दिया। ले शिक्षा देने का फल ले ले।
तो वैसे रावण ने शिक्षा दिया था, हे तात मानव मोर सिखावन, आप हमारे ऊपर ये दुलार करो। बड़े प्रेम से कहा उन्होंने। सुंदरकांड में विभीषण ने शिक्षा दिया है कि 22वें दोहा में हाथ जोड़कर बोलने, बिनती करऊं जोरी करे रावण। हमें हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, सुनो मान तजी मोर सिखावन। बड़ा सुंदर उपदेश दिया, लेकिन सुन करके वो बोला, अरे बंदर, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। नीच है तू, रावण को शिक्षा दे रहा है। बोला बिहस महाअभिमानी, मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी। अरे बंदर आज मेरा गुरु बन गया है। रावण दुनिया का प्रतापी विद्वान और बंदरों राक्षसों को हुक्म दिया, बेगिन हरो मूड कर प्राणा, इसका प्राण हर लो। सब निशाचर तलवार बल्लम हथियार लेकर के दौड़े। उतने में विभीषण जी आ गए। वो जानते थे कि रावण को उपदेश करना का मतलब मृत्युदंड। और ये हनुमान जी जरूर करेंगे। तो इसलिए वो उसी समय आ गए जब रावण ने हुक्म किया था इसको मार डालो। और उन्होंने आकर के कि इसका प्राण मत लो, इसको अंग भंग करो। तो इसलिए समाज की हालत है कि अगर समाज में कोई सही बात कहेगा तो मारा जाएगा। और ठीक कहते हैं लोग, हमको सलाह देते हैं कि आप ऐसे विषयों को मत लो कि आपका अंग भंग करने की लोग सोचें। लेकिन हित की बात अवश्य कहनी चाहिए। कबीर ने क्या किसी से डर किया? हनुमान जी ने क्या डर किया? डरते तो वो कुछ ना बोल पाते रावण के सामने। अब तो जो होगा देखा जाएगा, बात यह है। हित की दृष्टि से बात कहना कोई गलत नहीं है। जय श्री राधे।